ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम इंदुवात जिनिंदुवा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सला का पुरुष ग्रंथ जिसमें 18वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। 17वां अध्याय पूर्ण हुए। 18वां अध्याय का नाम है भरतेश कुमारों द्वारा तत्वोपदेश एवं वैराग्य की प्रबल भावना। पूर्व में अपन ने श्रीपाल चरित्र की कथा पढ़ ली थी और किस तरह से उनका पूर्व बहुत सारे थे पढ़े। अब भरतेश कुमार के द्वारा कुमारों द्वारा भरत के जो पुत्र हैं, कितने पुत्र मोक्ष गए एक साथ? क्या 123 923 है। तो देखो ये बात यहाँ आएगी। वैराग्य की प्रबल भावना। तत्व रसिक भरतेश कुमारों ने पंचास्तिकाय 6 द्रव्य 7 तत्व 8 कर्म 9 पदार्थों का वर्णन किया और कहा कि इन सब में एक आत्म तत्व ही उपादेय है। इस प्रकार चेतन तत्व का बहुत से विस्तार से वर्णन किया। 5 पंचास्तिकाय की चर्चा की। क्या है 5 पंचास्तिकाय? कौन कौन है 5 अस्तिकाय? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये पंचास्तिकाय। 6 द्रव्य इसमें काल जोड़ लो, 6 द्रव्य हो गए। 7 तत्व जीव जीव वास्तव बल संवर निद्रा मोक्ष। 8 कर्म 11 वर्ण आदि 8 कर्म। 9 पदार्थ 7 तत्व में पुण्य पाप जोड़ लो। निष्कर्ष क्या निकाला? इन सब में एक आत्म तत्व ही उपादेय है। भाई सचमुच तो यही है ना। किसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं? जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एक आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। सब जिनवाणी का निष्कर्ष क्या है? सारे जिनवाणी का उपदेश में क्या बात है कि कैसे अपने आत्म तत्व को पहचान करें, उसकी अनुभूति करें। ये हो गया, आत्मत्व को जान लिया तो बाकी कुछ करना रहा ही नहीं ना। ये सब जानना, ये स्वाध्याय चिंतन मनन लेकर दान पुण्य यात्रा तप व्रत जो भी कर रहे हैं उसका गोल क्या है? जिसका एक गोल है उसे मिलेगा, जिसका नहीं है उसको नहीं मिलेगा भैया। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। श्रीमद् राजचंद्र उसमें आया था, आचार्य लिखा एकम, उसमें प्राकृत वाला बात ही कि एक की साधना करने से सब की साधना हो जाती है। कि एक की साधना करो, एक मतलब आत्मा। इस आत्मा की साधना करेंगे, इसको जानेंगे, सब जानने में
और सबको जानने में आए कि नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है उससे? है? क्या उससे फर्क पड़ने वाला है? अपनी अनुभूति हो गई तो सब हो गया, सब काम हो गया। इस प्रकार चेतन तत्व का बहुत विस्तार से वर्णन किया। अपने उपदेश में उन्होंने कहा, जिस प्रकार काष्ठ में दिखने वाला काठिन्य गुण अग्नि का स्वरूप है, पत्थर पर रगड़ने से वह अग्नि उत्पन्न होती है, जिस प्रकार उसी प्रकार शरीर में जो चेतन स्वभाव है और ज्ञान है वही आत्मा का चिन्ह है। जिस तरह काष्ठ को पत्थर पर रगड़ने से अग्नि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जड़ शरीर से आत्मा रूप अग्नि भिन्न है, वह तत्वाभ्यास के संघर्ष से भिन्न पहचानी जाती है। उदाहरण देके समझाएं, लकड़ी और पत्थर कि लकड़ी को पत्थर पर रगड़ते हैं तो आग पैदा हो जाती है ना। दो पत्थर को भी आपस में टकराते तब ने देखा अग्नि। हम छोटे थे तब पत्थर वाइट खेलते थे और मंदिर से घर जाते थे तो भी पत्थर था कि वो आग उजाला रहे, उससे चले जाते थे। हाँ, उस समय रोड लाइट नहीं थी, अंधेरा रहता था, टार्च लेके जाते फिर या फिर वो पत्थर में करते हुए चले जाते थे। हाँ, चकमक भी होता था, वो तो उसमें डाल देते शीशी में हो जाता। तो यह कह रहे हैं कि उसी प्रकार शरीर में जो चेतन स्वभाव है और ज्ञान है वही आत्मा है। इस चिन्ह आत्मा का उपयोगो लक्षणम। कहते हैं कि उसी प्रकार जड़ शरीर से आत्मा रूप अग्नि भिन्न है। जैसे वो अग्नि क्या है? भिन्न है। तत्वाभ्यास के संघर्ष से भिन्न पहचानी जाती है। तात्पर्य है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के क्रम से तद्रूप ही आत्मा का अनुभव करे तो चिद्रूप का शीघ्र परिज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय है। इस तद्रूप ही आत्मा का अनुभव करें, इस रूप आत्मा का अनुभव करेंगे तो चिद्रूप का शीघ्र परिज्ञान हो जाएगा चैतन्य का। यह आत्मा पानी से गल नहीं सकता, अग्नि में जल नहीं सकता, तलवार से कट नहीं सकता, वायु से उड़ नहीं सकता। आग, पानी, आयु, शस्त्रादि शरीर को ही मात्र बाधा पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। शरीर नाशशील है और आत्मा अविनश्वर है। शरीर जड़ स्वरूप है और आत्मा चेतन स्वरूप है। शरीर भूमि के समान है, आत्मा आकाश के समान है। कि आत्मा कैसा है ना, मैं कैसा हूं। पानी से गल सकता है आत्मा? कोई व्यक्ति पानी में डूब गया और डूबने से उसका मरण हो गया, तो आत्मा का क्या हुआ ये बताओ। और किसी ने एक व्यक्ति को बांध करके, पत्थर बांध के अंदर डाल दिया और वो अंदर पड़ा रहा शरीर, ठीक है, सड़ गया, बास आने लगी। किसकी? आत्मा की कि शरीर की? हैं? आत्मा उसमें सड़ा गला, कुछ हुआ क्या? आत्मा तो वहां से निकल करके किसी दूसरी जगह चला गया, पता ही नहीं लगा। आत्मा सड़ नहीं सकता, गल नहीं सकता, जली। अभी आग जली, 250 लोग मर गए, आया, कितनी आत्माएं मरी है बताओ? आत्मा कितनी मरी? 250 जीव मर गए। जीव मरे कि शरीर का जला? इतना भयंकर तापमान, 1.25 लाख लीटर पेट्रोल, 1000 डिग्री तापमान हो जाए तो शरीर का क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, हड्डियां भी खत्म। क्या मिलेगा? कुछ राख के अलावा क्या मिलना है उसमें? तो आप सोचो उसमें आत्मा कितनी मरी? एक भी नहीं मरा भैया। आत्मा मरता ही नहीं है। आज
मैं स्वाध्याय करा था श्रीमद् राजहंस में आया, किसने पूछा पुनर्जन्म होता या नहीं, तो कई लोग कुछ भी कहते हो, श्रीमद् राजहंस चिट्ठी में जवाब दिया है। मैं तो मेरे अनुभव से कहता हूं कि पुनर्जन्म होता है। आगम से सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध है, युक्ति से सिद्ध है, अनुभव से सिद्ध है। क्योंकि इतने बचपन में ही मैंने ये सब जान लिया, इतनी सब चीजें तो उसके लिए सीखना पड़ता, पर मैंने अति अल्प आयु में सब जान गया। इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। कि नहीं, ये सब बातें कहाँ से आ गई मेरे ज्ञान में? कोई बड़ा हुआ तो सिखाया, पर मेरे को तो बिना सिखाए सब आ गई। आई कहाँ से? पुनर्जन्म, पूर्व के संस्कार आए ना, इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। तो जीव नहीं मरता, अग्नि में जलता नहीं। कितनी आग लगी, इतनी डिग्री तापमान था, तो भी आत्मा तो मार डालूंगा। किसको मारेगा तू भैया? है, तलवार से कट नहीं सकता। युद्ध के मैदान में तलवारें चलती है, कितने सैनिक मारे गए, पर जीव मरा क्या? आतंकवादियों ने अपने यहाँ 26-27 लोगों को मार दिया, हमने वापस हमला किया इधर से उधर, कितने 120 आदमी मर गए, सब मर गए, पर कितने जीव कितने मरे बताओ? जीव एक भी नष्ट नहीं हुआ भाई। जीव तो कायम का कायम रहता है। इस देह को छोड़कर दूसरी देह में चला, इतना सा हुआ और कुछ नहीं हुआ है। पर ये सब बात समझ में आती कहाँ लोगों को, कि जीव मरता ही नहीं, हमारे मारने से मरता ही नहीं। ये बात समझ में आ जाए तो कौन किसको उत्पाद करे? आत्मा सड़ता नहीं, गलता नहीं, मरता नहीं, कुछ नहीं होता भैया। फिर लिखा वायु से उड़ नहीं सकता। कौन वायु से उड़ा? आत्मा उड़ गया, उड़ेगा कि नहीं? एक दिन हंस उड़ जाएगा, वो भजन का भाव है। उड़ जाएगा मतलब इस देह को छोड़ देगा, दूसरी देह में चला जाएगा, ऐसा भाव है उसका। उड़ जाएगा मतलब ऐसे नहीं उड़ता कोई। आग, पानी, आयु, शस्त्र आदि शरीर को ही मात्र बाधा पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। इन सब की ताकत शरीर के साथ है, और शरीर के साथ भी इसलिए कि शरीर पुद्गल है, और पुद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन है। बाकी इसका भी नाश नहीं होता, शरीर रूप पर्याय का नाश होता है, पर शरीर जिस द्रव्य का बना पुद्गल, उसका नाश भी नहीं होता। जैसे आत्मा की पर्याय बदली, ऐसे शरीर की भी पर्याय बदल गई है, उसका भी नाश कौन कर सके बताओ? मैं पूछता हूँ, द्रव्य का नाश होता कभी? बोलो। तो शरीर भी तो पुद्गल द्रव्य है कि नहीं? तो इसका नाश कैसे होगा? शरीर का नाश तो शरीर तो पर्याय का नाश हुआ है, आत्मा का नाश नहीं हुआ है, ऐसे पुद्गल द्रव्य का भी नाश नहीं हुआ है। ताकत ही नहीं किसी की किससे कोई नाश कर सके भाई। हाँ, शरीर नाशहीन है क्योंकि ये पर्याय है। आत्मा विनश्वर है, आत्मा ये द्रव्य की बात कहेगी, ये द्रव्य अपेक्षा का, आत्मा की पर्याय गई, दूसरी आई। शरीर जड़ स्वरूप है और आत्मा चेतन स्वरूप है। शरीर तो अचेतन है ना, जड़ है, ज्ञान नहीं है इसमें। चेतन ज्ञान चेतन स्वरूप है। ज्ञान दर्शन में शरीर भूमि के समान है और आत्मा आकाश के समान है। शरीर भूमि के समान है मतलब शरीर भूमि के समान है मतलब, और आत्मा आकाश के समान है। को समझ में आया? जमीन आसमान में बहुत अंतर है। पृथ्वी और आसमान का अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। यह शरीर कारागृह के समान है, आयु भेड़िया के समान है। शरीर कारागृह ने जेल, शरीर क्या है? जैसे शरीर के अंदर आत्मा रहता है ना, कारागृह है। आयु भेड़िया हथकड़ी के समान है,
जब तक आयु तब तक हथकड़ी बंधी तब तक रहना पड़ेगा, हथकड़ी छुट्टे, ऐसे आयु कर्म जब तक है तब तक बंधे हुए। बुढ़ापा, जन्म, मरण आदि अनेक बाधाएं हैं। अपने स्वरूप को न समझकर यह आत्मा व्यर्थ ही शरीर में कष्ट उठा रहा है। यह आत्मा 3 लोक के समस्त पदार्थों को जान देख सकता है। कौन? यह आत्मा मतलब कौन? आत्मा का अर्थ मैं होता है। मैं, मेरे में क्या ताकत है कि मैं 3 लोक के सारे पदार्थ को जान सकता हूँ, देख सकता हूँ। स्वभाव से करोड़ सूर्य चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश के समान चेतन प्रकाश से युक्त है। आत्मा की ध्यानाग्नि से कठोर कर्म भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार की आध्यात्मिक विवेचन को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार इतनी गहरी चर्चा चल रही थी, उन चर्चाओं को सुन करके सभी राजकुमार प्रसन्न होते हैं। भरतेश कुमार ने आगे कहा कि क्या काम और चर्चा क्या चलती है उनकी बातचीत। बाहर के विषय को जानना व्यवहार है और अंतरंग विषय को अर्थात अपने आत्मा को जानना निश्चय है। क्या कहा? बाहर के विषय को जानना क्या है? व्यवहार। अंतरंग विषय को अर्थात अपने आत्मा को जानना निश्चय। आत्मा का स्वभाव है स्व प्रकाशक, तो स्व को जानना निश्चय, पर को जानना व्यवहार है। आत्मा के 5 इंद्रियां नहीं है, वह सर्वांग से सुख का अनुभव करता है, पंचवर्ण से नहीं है। क्या कहा? 5 इंद्रियां किसके? आत्मा के, शरीर के। आत्मा के इंद्रियां होती कि नहीं होती? वह सर्वांग से सुख का अनुभव करता है। कौन? सर्वांग से, पंचवर्ण से नहीं है, 5 रंग उसके नहीं। वह केवल उज्जवल प्रकाश में है, केवल ज्ञान रूप है। आत्मा के मन, वचन, श्री, क्रोध, मान, माया, लोभ, जन्म, मरण, रोग, बुढ़ापा आदि कोई भी नहीं है ना? आत्मा में न जन्म, न आत्मा का मरण, न रोग, बुढ़ापा, कुछ भी नहीं है। राग, द्वेष, मोह भी मेरे में नहीं है, ये कहते हैं। तो देखा ना, क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं, राग, द्वेष, मोह मेरे नहीं है, योग जन्य है। ये सब शरीर के विकार हैं। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म भी आत्मा नहीं, बल्कि आत्मा के विकारी भाव और संयोग है। ये आत्मा के सब क्या है? संयोग हैं आत्मा के, ये आत्मा के नहीं है भैया। बाबूजी की किताब पढ़ रहा हूँ नीलांबर, उसमें आया कि चावल के साथ कांटे भी पैदा हो गए तो क्या हो गया? चावल हो गए क्या? उसका उपयोग करेंगे कोई क्या? चावल अलग है, कांटे अलग हैं। ये तो राग, द्वेष, मोह उत्पन्न हो गए हैं तो क्या आत्मा हो गए क्या? उसी खेत में चावल पैदा हुए, उसी खेत में वो कांटे भी उसके साथ में। किसान के लिए क्या कार्यकारी? कांटे के चावल, बस यही है। आत्म तत्व को जानने वाला आत्मा अंतरात्मा है। आत्म तत्व को जानने वाला आत्मा क्या है? अंतरात्मा है। अंतरात्मा 3 तरह के हैं, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य। 3 प्रकार के अंतरात्मा, उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। इनके द्वारा जिस त्रिकाल शुद्ध आत्मा का ध्यान किया जाता वह कारण परमात्मा है। इनके द्वारा मतलब ये जो अंतरात्मा है वो अंतरात्मा किसका ध्यान करती है? कि अपनी आत्मा का। वो जो आत्मा जिसका ध्यान का दृष्टि का विषय जो बना है, वो जो दृष्टि का विषय बना वो आत्मा, वो कारण परमात्मा है। दृष्टि किसकी करनी? द्रव्य की। और दृष्टि कौन करता है? पर्याय। जो पर्याय
दृष्टि करती है जिस पर, वो पर्याय स्वयं उसमें विलवो नहीं कहती मैं हूं। ध्रुव में हो गई वो पर्याय भी, कैसी हो गई? ध्रुव की भाषा में बात करती कि नहीं करती हो? अरहंत एवं सिद्ध भगवान कार्य परमात्मा है। कारण परमात्मा तो मूल द्रव्य, और पर्याय में जो प्रकटता हुई परमात्मा दशा वो कार्य परमात्मा। अरहंत और सिद्ध क्या है? कार्य परमात्मा है। आत्मा शुद्ध है यह कथन निश्चय नियात्मक है। आत्मा क्रमबद्ध है, कर्मबद्ध है, यह कथन व्यवहार नियात्मक है। आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है, ये व्यवहार का कथन है। आत्मा शुद्ध है, ये निश्चय नय का कथन है। पर आत्मा कैसा बताओ? देखिए, निश्चय नय है कि व्यवहार नहीं है आत्मा? ये कथन की बात है भैया। आत्मा तो जैसा है वैसा ही है। आत्मा के स्वरूप का कथन करते हुए, सुनते हुए वो बद्ध है, और ध्यान के समय वह शुद्ध है। आत्मा को शुद्ध स्वरूप से जानकर उसका ध्यान करने पर वह आत्मा कर्मों से मुक्त होकर शुद्ध होता है। आत्मा को सिद्ध स्वरूप में देखने वाले स्वतः सिद्ध होते हैं, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कैसा देखना अपने को, आत्मा को, कि मैं सिद्ध स्वरूप हूं। सिद्ध स्वरूप मतलब बहुत बढ़िया बात है। इन ग्रामर में बाबूगल जी का यह जो सिद्ध स्वरूप की बात है वो सिद्ध नहीं, ये सिद्ध स्वरूप इस सिद्ध की कारण परमात्मा की बात है कि आत्मा ही जैसा है वैसा है। वो पर्याय में प्रकटता हो गई सिद्ध सा, तो वैसा ही आत्मा है ना प्योर। तो जैसा भी सिद्ध पर्याय प्रकट हुई है वैसा ही तो आत्मा है। कारण परमात्मा कैसा है बताओ? सिद्ध जैसा है ना, उससे भिन्न बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो वैसा हूं ना, एकदम सिद्ध जैसा ही। ऐसी स्वीकृति आए तब न, ये ही मैं हूं। उस मैं की अनुभूति आए तो कार्य हो, और जब तक उसकी अनुभूति नहीं आएगी तो कुछ नहीं होना है। कार्य तो सब चलते हैं, चलेंगे, और कैसे होता है अनुभूति का विषय। जानना में तो सब कुछ आएगा, पर सचमुच जानने में आ क्या रहा है? किसको जान रहे? कुछ भी जानोगे तो अपने को तो जानते हैं, पर वो स्वीकृति नहीं हो रही है कि ये मैं ही जना रहा हूं भैया। चैतन्य भास रहे हो। अपन दर्पण में जो चीज झलकती है सचमुच क्या है वो? ऐसे ज्ञान में झलकने वाली वस्तु क्या है? किसका ज्ञान है? ज्ञान किसका है? अपना ही ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान है? वो ज्ञान ही तो मैं और कौन है? बस ये निर्णय नहीं हो रहा ना। जैसे दर्पण में झलकने वाली वस्तु दर्पण से भिन्न है, और दर्पण में तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे ज्ञान का ज्ञेय बना है, उसमें क्या हुआ? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में स्थूल रूप से तो मात्र इतना अंतर है कि धर्म ध्यान में आत्मा घड़े में रखे हुए दूध के समान दिखता है, और शुक्ल ध्यान में स्फटिक के बर्तन में रखे दूध के समान निर्मल दिखता है। क्या उदाहरण दिया समझ में आया? कि धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान में स्थूल रूप से तो मात्र इतना अंतर है। क्या अंतर है? कि धर्म ध्यान में आत्मा घड़े में रखे हुए दूध के समान, घड़े में दूध रखा उसके समान दिखता है, और शुक्ल ध्यान में स्फटिक का बर्तन में दूध के समान निर्मल दिखता है। तो दोनों में दूध, पर एक मिट्टी के घड़े में है और एक स्फटिक मणि के घड़े में है।
किस दूध तो दोनों में वो का वैसा ही है, पर फर्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है? किसके कारण है? तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ये अंतर बता दिया। यानी निर्मलता ज्यादा है शुक्ल ध्यान में। शुक्ल ध्यान में आत्मा अत्यंत निर्मल दिखता है, क्लियर कर दिया। धर्म ध्यान में युवराज के समान है जो पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, और शुक्ल ध्यान अधिराज के समान पूर्ण स्वतंत्र होता है। युवराज तो है, उसको भी पावर तो बहुत सारा है, फिर भी स्वतंत्र नहीं है, वो राजा नहीं है, और राजा पूर्ण स्वतंत्र होता है। शुक्ल ध्यान पूर्ण स्वतंत्र है, और धर्म ध्यान अभी कुछ पराधीन है। मतलब धर्म ध्यान आत्मा के तत्व का अभ्यास काल में होता है। उस अवस्था में आत्मा मुक्त नहीं हो पाता। धर्म ध्यान अभी होगा, शुक्ल ध्यान पंचम काल में नहीं होता, अब नया नहीं होता शुक्ल ध्यान अभी। ठीक है, धर्म ध्यान संभव है, शुक्ल ध्यान अभी संभव नहीं है। शुक्ल ध्यान को प्राप्त होने पर वह स्वतंत्र होकर मुक्ति साम्राज्य का अधिपति बन जाता है। इस प्रकार कुमारों ने आत्मधर्म का वर्णन किया। किसकी चर्चा चल रही है ये? भरत के पुत्र आपस में चर्चा कर रहे हैं। इतनी सब चर्चा वो कर रहे हैं, अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, वो कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है और वो चर्चा कर रहे हैं। भरतेश्वर कुमारों की आध्यात्मिक विद्या की सामर्थ्य को देखकर दर्शक एवं श्रोता आश्चर्यचकित हुए। आपने सुना तो आश्चर्यचकित हो गए आप। उन्होंने बाल्यकाल में अनेक लौकिक विद्याओं के साथ अर्हत भक्ति, भेद भक्ति, अभेद भक्ति आदि के रहस्यों को समझ लिया था। ये क्या होती है? अर्हत भक्ति क्या होती है? भेद भक्ति क्या होती है? भेद भक्ति क्या होती है? आत्म तत्व का निरूपण कर बड़े बड़े योगियों की बराबरी करते थे। ऐसे सुपुत्रों का जीवन धन्य है। भरतेश्वर के पुत्र जब आत्म तत्व के विचारों में डुबकी लगा रहे थे, तभी उन्होंने एक नवीन समाचार सुना। कौन चर्चा कर रहे थे? चर्चा किसके बीच हो रही थी? भरत कुमारों में। इतने में एक समाचार आए। क्या है? हस्तिनापुर के अधिपति भरत के सेनापति जय कुमार ने सुलोचना जैसी महारानी और संपूर्ण राजपाट से मोह ममत्व त्याग कर समुद्र में जाकर दीक्षा ग्रहण कर लिए, तो वे सब स्तब्ध रह गए। लो, ये समाचार सुने कि हस्तिनापुर के अधिपति और भरत के सेनापति जय कुमार, किसके सेनापति थे? भरत जी ने, उनके पापा के। भरत के बेटे चर्चा कर रहे हैं ना, तो उनके सेनापति, उनके पिताजी के सेनापति, और उनके भी सेनापति हुए वो राजकुमार है, समझ लो, है ना। और सुलोचना जैसी महारानी और संपूर्ण राजपाट। राजपाट तो भरत जी का था, पर सेनापति का भी कम राजपाट होता है क्या? सब उसके अंडर में होते हैं, समझिए कि नहीं भाई? उसको भी कितना सब मिलता है, सुविधाएं उसको भी तो कम सुविधा थोड़ी मिलती है। जाकर दीक्षा ग्रहण कर ली तो वे स्तब्ध रह गए। भरतेश्वर के पुत्रों को ये जिज्ञासा हुई कि राजा जय कुमार ने राज्यभार किसे सौंपा होगा, यानी किसको सेनापति बनाया फिर। इस संबंध में उन्हें यह समाचार मिला कि जय कुमार ने विजय और जयंत नामक भाइयों को सत्ता सौंपने का निश्चय किया था, किंतु दोनों भाइयों ने यह कहकर राज सत्ता लेने से मना कर दिया कि जिसे आप हे जानकर छोड़ रहे हैं उसे हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जिसे तुम झूठा जानते हो, अच्छा नहीं मानते हो, वो चीज हमें दे रहे हो।
नहीं देखो हमारे काम में बारात पे चलेगा, करते भी हैं। जैसे जो कपड़े पर नहीं पहनते फिर दूसरों को दे देते हैं, देते कि नहीं देते हैं। जो खाना पर नहीं खाते बाद में तो दूसरों को दे देते कि नहीं देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया जिसे तुम नहीं पहनते हो, जैसे तुम हमें हम क्यों खाएं पिए, ऐसे करते नहीं करते, कई लोग नहीं लेते। ऐसे उनके भाइयों ने कह दिया कि जिसे तुम है जान के छोड़ रहे हो, छोड़ने योग्य है, वो हमें क्यों हमारे गले घंटी बांध रहे हो भाई, हम भी तुम्हारे साथ, जिसे तुम अच्छा जानकर जा रहे हो हम उस साथ चलेंगे ना, अच्छा काम हम भी करेंगे। हम भी आपके साथ दीक्षित होना चाहते हैं। जो समझ तुम्हारी सोई समझ हमारी, फिर हम नृप पद क्यों गए। जो समझ तुम्हारी सोई समझ हमारी, जो तुम समझ रहे हो वही हम समझ रहे हैं, हम भी तुम्हारे भाई हैं। जिस राह पर तुम चले उस राह पर हम भी चले। हम क्यों इस खड्डे में गिरे, तुम तो खड्डे में गिरना छोड़ रहे हो और हमको खड्डे में धकेल के जाना चाहते हो। ऐसा कौन करेगा, अच्छी बात है क्या। राजा जय कुमार ने अपने पुत्र अनंतवीर को राज प्रदान कर राज्याभिषेक किया और अपने दोनों सहोदरों के साथ जिन दीक्षा ले ली। यद्यपि अभी अनंतवीर मात्र 6 वर्ष का था। कितने साल का? 6 साल का। परंतु वैराग्य परिणति जब उत्पन्न हो जाती है तब फिर वे राज्य शासन को संभालने योग्य उम्र की प्रतीक्षा भी तो नहीं कर सकते थे। कौन? कि बेटा बड़ा होगा फिर दीक्षा लूंगा, इतनी परीक्षा करे, तब तक तो परिणाम क्या बदल जाए कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए इंतजार करने की कोई, उन्हें अपने जीवन की क्षणभंगुरता का आभास हो गया था। किसको? जय कुमार को। वे सोचते हैं जब अपना जीवन ही समाप्त हो जाएगा तब भी तो ये राज्य व्यवस्था चलेगी ही। वस्तुतः हम इसके संचालक है ही नहीं। क्या कहा? अरे मैं नहीं रहूंगा तब भी ये दुनिया चलेगी, मेरे रहने से चलता है क्या? आप नहीं होगा तो क्या होगा? क्या होगा? जो होना वही होगा। ये सब मर गए इतने, किसके इकलौती बेटी थी वही मर गया, किसका इकलौता बेटा मर गया, किसी के पूरा परिवार उजड़ गया। हाँ, कोई खाने वाला ही नहीं रहा। अब उसकी तो एक बेटी थी मुख्यमंत्री की तो, और वो मर गया, अब बेटी अकेली रहेगी। सब पिता किसको दे? अब किसके नाम कुछ किया ही नहीं, क्या करेंगे? क्या होगा? किसी के कोई कुछ नहीं रहा। किसके भरोसे हम सोच रहे हैं कि क्या क्या होगा क्या होगा, कितनी टेंशन में रहते हैं। किसके नाम करके जाऊं, क्या करूं, पीछे झगड़ा नहीं हो, फलना नहीं हो, ये नहीं हो। सौंप दिया, 6 साल का बेटा तो ही सौंप दिया, बड़े होने की चिंता नहीं। अभी तो बच्चे छोटे हैं, इनके लिए इकट्ठा करना पड़ेगा। हाँ, कितनी टेंशन है अपने सबको। अभी तो बच्चा कमा नहीं रहा है, फलना नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसलिए भी क्या प्रवचन में नहीं आ सकते। अभी स्वाध्याय में कैसे आए, अभी तो धंधा, कुछ कितने 50 प्रकार के हमारे सब। इसलिए जिसको वैराग्य होता है वो कुछ नहीं देखता है। उसको समझ में आ गया कि दुनिया देख ली भैया। श्रीमद् राजचंद्रन ने लिखा, जिसके कमाने की जरूरत नहीं हो वो तो इस मार्ग में लग जाए, पूरा पूरा ही लग जाए। और जिसको कमाने की जरूरत हो तो यथा योग्य कमाई करे। अब इतना हो गया, अब आराम, फिर दौड़ना ही दौड़ना, दौड़ना ही दौड़ना। हाँ, ज्ञानी तो ले ही लेता है ना, ज्ञानी की तो बात चल रही है। अज्ञानी को संबोधन किया गया है। ज्ञानी तभी बनता है, ज्ञानी अपने हिसाब से ही चलता है। चक्रवर्ती 6 खंड का जितने गए, भरत जी जितने गए ज्ञानी थे।
गए कि नहीं गए? बाद में ली गए तो सही गए। तो ऐसे ज्ञानी तो करते ही है निवृत्ति। यहाँ अज्ञानियों को संबोधन है। ज्ञानियों को तो पता लग गया ना, वो कुछ भी करेगा तो भी उसको ध्यान में है कि ये सब कुछ उपादेय नहीं है। इतना चिंतन उसके दिमाग में बैठ गया है। कितना गहराई है। 6 साल का बालक परवाह नहीं कर रहे हैं। लोग हंसी उड़ाएंगे नहीं उड़ाएंगे, विचार किया नहीं किया होगा। असो बाप 6 वर्णों छोरो छोड़ने दीक्षा ले रही हो है। क्या क्या बोलते आप लोग सोचो, आप कल्पना करो, इस देखो दीक्षा लेता आप लोग क्या क्या उसको कहते। मैं पूछता हूँ, आप उसकी जगह खड़े होकर के सोचो, आप उस व्यक्ति के लिए क्या क्या शब्द बोलते हैं। 6 वर्ष छोड़ो हैं, अभी दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा भी देनी नहीं चाहिए महाराज को। उनको ऐसे दीक्षा दे देंगे क्या? पूछना चाहिए, सब करना चाहिए। 50 और रामायण गा लेंगे, पर ये विचार नहीं, अरे वैराग्य हो गया पक्का, वो किसके आगे टिकने वाला है, वो किसी को कुछ नहीं दिखता है। गर्भ में था, तिलक करके निकल गया, आपको पता है कि नहीं? ये भी कथानक में आया कि नहीं आया? गर्भ में बालक पर वहीं तिलक करके निकल गए। वैराग्य तो कुछ अलग ही चीज है भैया। क्या सोच रहे वे, जब अपना जीवन ही समाप्त हो जाएगा तब भी तो ये राज्य व्यवस्था चलेगी, बोलो ना। अब 6 साल में दीक्षा ली, पर वो गर्भ में था, मृत्यु को प्राप्त हो जाते तब क्या कहते, बोलो? तब भी रोते हैं यूं लोग, छोरे की तरफ भी नहीं देखा, चले गए, यूं कुछ नहीं किया, बच्चा टूट रहा है, इसकी तरफ तो देखते, मेरी तरफ तो नहीं देखते, तो कोई बात नहीं। सब रामायण गाते हैं, औरतें बिल्कुल छोड़ती नहीं है। अरे वस्तु स्वरूप तो विचार करो। ये मोह काम करता, सच तो ये है, मोह की महिमा ही न्यारी है। फिर समझाएंगे अपन, तो समझाना भी जरूरी है, उसका मोह भी काम करता है। कौन किसको देखने वाला है भैया? मौत किसी की परवाह करती है क्या, बताओ? युगल जी ने लिखा, बेहरी उपमा दिए, हे बेहरी मौत, बेहरी जा, बेहरी की उपमा दिए। और बेहरी भी कैसी, बिल्कुल नहीं सुनती है। अपन तो ये मशीन लगा दे थोड़ा सुन लेंगे, कहीं रुसना जी साहब, पर वो मौत तो ऐसी बेहरी है कि मशीन की मशीन लगाओ तो नहीं सुनती है। वस्तुतः इसके संचालक है ही नहीं। जैसे समस्त विश्व व्यवस्था स्वसंचालित है, वैसे ही राज्य भी स्वसंचालित है। सारी विश्व की व्यवस्था भी अपने आप चलती है, ये राज्य भी स्वसंचालित है। हम तो अपने मोह और अज्ञान से इसके कर्ता बन बैठे हैं बस, कि घर की गाड़ी मैं चलाता हूँ, मेरी बीवी के घर की गाड़ी क्या होगी, क्या होगा, काहे का टेंशन, दुनिया नहीं रहेगी तो भी चलेगी, जैसा होना वैसा होने ही वाला है, काहे को टेंशन लेना है किसका। मैं नहीं रहूँगा तो भी चलेगी, मैं रहूँ तो भी चलना वैसे ही चल रहा है? आज महाभाग्य से वैराग्य भाव जागृत हुआ है, अतः इस अवसर को चुकना योग्य नहीं है। बस यही सब सोच भरत के सेनापति राजा जय कुमार अपने सोदरों के साथ दीक्षित हो गए। इस समाचार को सुनते ही उन सब भरत पुत्रों को आश्चर्य हुआ। दीक्षा ले ली तो भरत के बेटों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। सबने आश्चर्य की मुद्रा में कहा, धन्य है उनके विचार और धन्य है उनका जीवन। किसने कहा? भरत के पुत्रों ने। उन सब में ज्येष्ठ कुमार रविकीर्ति राज ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, बुद्धिमत्ता, विवेक व ज्ञान का फल तो मोक्ष मार्ग में उद्यम करना ही है। आत्मा की साधना करना ही सम्यक ज्ञान का प्रयोजन है। क्या कहा? आत्मा की साधना करना ही सम्यक ज्ञान का प्रयोजन है। यहाँ तक चर्चा हुई, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। क्या घटना और घटती है। तो जय कुमार दीक्षा ले रहे हैं।